आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं। विश्वास के योद्धा जो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा अपने जीवन के अंदर वो मकसद और उद्देश्यों में जीवन जिए। हम अब्राहम के विषय में पढ़ रहे थे। अब्राहम कहाँ जाना है नहीं जानता, पर विश्वास के साथ आगे बढ़ा। अब्राहम स्वदेश की खोज में था। भौतिक राष्ट्र को देने का परमेश्वर ने वादा किया, पर उसकी आंखें आत्मिक राष्ट्र, आत्मिक राज्य के ऊपर थी, अनंत काल का राज्य, स्वर्ग। मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ 15 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 15 वचन। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जिस देश से वो निकल कर आए थे, इब्रानी उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि तू अपने देश, अपने लोगों को छोड़ कर आ जा। और इब्रानियों 11 का 15 बोलता है, जिस देश से वे निकल आए यदि उसकी सुधि करते, यदि उस पर ध्यान लगाते, यदि उसको ज़्यादा महत्व देते, तो मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है लौट जाने का ज़्यादा मौका रहता। आपको क्या लगता, क्या अब्राहम जो देश में रहता था इससे पहले वो बहुत ख़राब था, बेकार था, जहाँ पे उसको कोई सुविधा नहीं थी, या जहाँ पर वो स्थिर नहीं हुआ ऐसा था? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत है। अब्राहम जिस जगह पे रहता था, जिस नगर पे रहता था, जिस में रहता था, जिस कसदियों के देश के अंदर मेसोपोटामिया में वो रहता था, वहाँ फलवंतित, आशीषित हुआ था। वो अपने आप में भरपूर और परिपूर्ण था। वहाँ लिखा है उनके बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी, उनको परमेश्वर ने हर चीज़ से ब्लेस किया था। यानी अब्राहम एक संपन्न जगह पे ही रहता था, परंतु विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उस देश की ओर, उस देश पर दृष्टि लगाकर, उस देश पर आंखें लगाकर वो निकल कर आया करके बाइबल बताता है। और जिस देश को छोड़ा, परमेश्वर की बुलाहट को पाने के बाद जिस देश को वो छोड़ कर आया, वापस उस पर अपनी आंखें नहीं लगाई, वापस उस पर दृष्टि नहीं लगाया। मेरे प्रियो, इससे भयानक, इससे बदतर राष्ट्र में रहने वाले लोगों की कहानी को आज इस अब्राहम के साथ मैं बताना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब अगर 16वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक समाज है जो 430 साल तक भयानक गुलामी में था। अगर हम लोग और ज़्यादा समय लेकर अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत भयानक काम कराते थे। वहाँ पर उन लोगों को इतनी पीड़ा, इतनी यातना होती थी कि जिसके कारण वो आहे भर भर कर परमेश्वर की दुहाई देते थे। उन्हें मजदूरी में लगा दिया जाता था, उनको बड़ा कठिन परिश्रम कराते थे, और उनको बड़ी यातना और तकलीफ और मुसीबत में वहाँ के लोग ज़िंदगी बिताते थे, इस्राएली लोग। और वो देश था मिस्र देश। परमेश्वर ने अपने बड़े चमत्कार और बड़े अद्भुत काम और बड़े आश्चर्य के द्वारा बड़े भयानक 10 विपत्तियों को डालकर परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस भयानक मिस्र देश से, बंधनों से भरे हुए, गुलामी से भरे हुए, यातनाओं से भरे हुए, तकलीफ से भरे हुए उस देश से परमेश्वर ने आज़ाद कराया। परंतु जैसे ही वहाँ से बाहर निकलकर वो दूध और मधु की धारा बहने वाले परमेश्वर के प्रतिज्ञा की देश की ओर अग्रसर हो रहे थे, चलने के कुछ दिन बाद ही हमें 16वां अध्याय, निर्गमन की किताब 16 अध्याय और 3 वचन पढ़ता हूँ। इस्राएली उससे कहते लगे, इस्राएली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि यहोवा के हाथ से हम मार डाले जाते तो भी उत्तम होता, परंतु तुम हमें अब इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखा मार डाले। हाँ मेरे प्रियो, इस्राएली लोग कनान की ओर यात्रा कर रहे थे, और परमेश्वर उनके लिए बड़ी योजना उनके खाने के लिए बना के रखा था।
परंतु बाइबल बोलता है ये इस्राएली उस गुलामी की सुधि रखे, उस गुलामी के देश के खाने को अभी भी याद रखे, उस गुलामी के देश के भोजन के विषय में ये बात कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम लोग तो वहाँ पर मांस की हांडियों में खाते थे, ओ हम लोग मन माना खाते थे, ओ ऐसे स्थिति में यदि परमेश्वर के हाथ से मारे जाते तो भी चलता, पर हम गुलामी के देश के अंदर रहना पसंद करेंगे। मेरे प्रियो, इब्रानी की पत्र 11 अध्याय 15 वचन बोलता, अगर वहां से निकले हुए उस देश की सुधि रखते थे जहां से वो निकले, तो लौट जाने का हमेशा मार्ग था। पर अब्राहम अपनी आंखें, अब्राहम अपनी दृष्टि अपने सच्चे स्वदेश पर, अपने बुलाहट पर, बुलाहट से परे आत्मा में वो जो देख रहा था, विश्वास आत्मा में उसे जो दिखा रहा था, उस पर अपनी आंखें लगाकर था। मेरे प्रियो, अपने छोड़ दिए नगर की सुधि उसने नहीं रखा, तो अपने छोड़ दिए नगर की यादों को अपने सामने नहीं रखा। और आगे अगर हम पढ़ेंगे इस इस्राएलियों की कहानी को, गिनती की किताब 11 अध्याय, अगर हम लोग, मैं गिनती की किताब 11 अध्याय के 4 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। गिनती की किताब 11 अध्याय का 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय 4। फिर मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगे, और इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को दो, हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वो खीरे, वो खरबूजे, वो खंदने, वो प्याज, वो लहसुन, वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। फिर आगे कर रहे हैं, परंतु अब हमारा जी घबरा रहा है, यहाँ इस मन्ना को छोड़ कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना जो स्वर्गीय भोजन था, परमेश्वर उन्हें उस स्वर्गीय भोजन को दिया था। उस भोजन के कारण बाइबल बताता है कि उनका जी घबरा रहा था। वो अब वापस उस देश से, जिस देश से वो निकल कर आए थे, उस देश की सुधि रख रहे थे, उस देश के ऊपर मन लगा के थे, उस देश के ऊपर अपना हृदय लगा के थे। वहाँ के खाने याद है, वहाँ का लहसुन याद है, वहाँ के खीरे याद है। वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे मानो ये लोग मिस्र देश के अंदर एक 5 स्टार होटल में खाना खाने इतने उत्तम पदवीदार लोग थे, जहाँ उनका इतना आदर होता था। मेरे प्रियो, वो तो देश गुलामी से भरा हुआ था, वो तो देश यातनाओं से भरा हुआ था, वो तो देश इतना दर्दनाक भयानक था, जहां मूसा के साथ परमेश्वर कहता कि मेरे लोग आहे भर भर कर मुझे पुकारना मेरे कानों तक पहुंचाए। वो उनके आहे भरना, वहां के तकलीफ के कारण चिल्लाना मेरे कानों तक पहुंचा करके परमेश्वर बोल रहा है। और आगे पढ़ेंगे इनकी कहानी को। मैं आपको वापस और आगे गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 4 वचन की ओर ले जाना चाहता। गिनती की किताब गिनती की किताब 14 अध्याय उसके 4 वचन की ओर ले जाना चाहता। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 4 वचन। वहां के सब लोग यहां तक उतारू हो गए थे मिस्र में, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी और को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हाँ मेरे प्रियो, जिस चीज को आप छोड़ कर आए अभी भी उस पर मन है, जिस चीज को छोड़ कर आए अभी भी उस पर आपका हृदय, जिन चीजों को छोड़ कर आए उनके ऊपर अभी भी आप उनकी सुधि रखते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, उन चीज़ों के ऊपर मन लगाकर सोचते हैं और हर बार चाहत से उन चीज़ों के विषय में विचार करते हैं। तो मेरे प्रियो, इन इस्राएलियों के समान वापस लौट जाने का जीवन हो जाएगा। परंतु इस विश्वास के वीर के बारे में बाइबल क्या बताता है, इस विश्वास के योद्धा के बारे में बाइबल क्या बताते हैं। इब्रानी की पत्र 11 अध्याय और वापस मैं 15 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। फिर जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि रखते तो वे लौट जाने का अवसर था, परंतु उनकी आंखें तो उस उत्तम देश पर लगी थी, उनकी दृष्टि तो उस उत्तम देश के ऊपर थी, उनकी आंखें तो उस उत्तम देश की ओर लगी थी। मेरे प्रियो, आज अब्राहम के इस विश्वास के इस कथन
आपको और मुझको चुनौती देता है कि जिस जगह से परमेश्वर ने आपको छुड़ा कर लेकर आया, जिस पाप से, जिस बुराई से, जिस सांसारिकता से, जिस व्यभिचार से, जिस बुरे घृणित कामों से प्रभु आपको, उस भयानक नरक की आग से प्रभु आपको बाहर निकाला है, यदि आज वापस उसकी सुधि रखेंगे, उसको याद करेंगे, उसको दोहराएंगे, उन लालसाओं में मन लगाएंगे, तो वापस जाने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए अपनी आंखें अब्राहम के समान अपने स्वदेश पर, अपने बुलाहट पर, अपने परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए उस उद्देश्य पर अपनी आंखें बना के रखें, ताकि आप उत्तम देश में और अपने दर्शन में, अपने उद्देश्य में, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए उस उत्तमता में आप जीवन जी पाएंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता। प्रभु मैं यीशु के नाम में मेरे इन प्रियो के लिए प्रार्थना करता, जैसे अब्राहम मेरे परमेश्वर पिता उस उत्तम राष्ट्र के ऊपर अपना मन लगा के था, प्रभु जहां से वो निकला था उसकी सुधि नहीं लिया पिता, उसको ध्यान में नहीं रखा पिता। यीशु के नाम में होने दो। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, इन सभी को, जितने हमारी सुन रहे हैं, हर एक को इस विश्वास के वीर के द्वारा चुनौती मिले कि जहां से वे निकल कर आए हैं प्रभु, जहां से उन्हें निकाल कर लाया है, जिस स्थिति से, जिस पाप से, जिस बुराई से, जिस गंदगी से परमेश्वर इन्हें निकाल कर लाया है पिता, यीशु के नाम में होने दो पिता। ये प्रभु उसको ही सुधि न ले इस्राएलियों के समान, उस पर ध्यान न दे ताकि वापस लौटे, परंतु विश्वास के द्वारा जो बुलाया वो महान है ये जानकर अपने बुलाहट पर, अपने सच्चे स्वदेश पर आंखें लगाने की कृपा, मन लगाने की कृपा, ध्यान लगाने की कृपा हर एक को आप प्रदान करो। धन्यवाद पिता, आपने इन वचनों से हमसे बात किया, हर एक को आप आशीषित करो। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करे। कल वापस अगले विश्वास योद्धा के विषय में हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे।